हाँ जी। सत्साहेब। सत्साहेब जी। अब कुछ नया प्रोग्राम बताइए सर। नया, हम छपरा जिला शीतलपुर से बोल रहे हैं। क्या प्रोग्राम बताएं? जो भगत नया अगर नाम उम लेना चाहे तो उसके लिए कहाँ कैसे क्या करना पड़ेगा? मना कर दो, कोई नामदान नहीं है, जब गुरु आएगा तब देगा। ऐसे मेरठ का प्रोग्राम मेरठ का अगले महीने 14 तारीख को। 14 तारीख को? हाँ जी, हाँ जी। गुरु जी का कुछ हालचाल? गुरु जी का हालचाल है भाई, बताएं? बताएं क्या? हेलो, पता आप ही लोग ना बताइएगा। हम लोग तो मान लीजिए सदस्य के रूप में हैं, लेकिन अब आप ही लोग तो ना हम लोगों को सरदा दी और हम बैठे हुए हैं। गुरुजी को हिसार जेल में 10x12 की कोठड़ी में रखा जाता है। नीचे टूटा हुआ फर्श है, उसी 10-12 की कोठड़ी में लेटरिन बना हुआ है, अलग से नहीं है। रात दिन वो बदबू मारता है। हाथ धोने के लिए वॉश बेसिन भी नहीं है। गुरुजी को दांतों में समस्या है, गुरुजी को हृदय में समस्या है, गुरुजी की कमर दर्द करती है, उनको गद्दे तक नहीं दिलवाए। गुरुजी ने कई बार कोर्ट में याचिका लगा दी। जेल स्टाफ गुरुजी के साथ में अत्याचार करता है। गुरुजी के साथ में दूसरे जो मतलब बदमाश लोग हैं उनको रखा जाता है। वो लोग वहाँ पे बीड़ी सिगरेट पी के धुआं गुरुजी के मुंह पे मारते हैं। ये हाल है गुरुजी का वर्तमान में। ये कल की अखबार में आई है, मैं नहीं बोल रहा कहीं आप सोचो कि मैं बता रहा हूँ। ये कल के अखबार में आई है, अमर उजाला, हिसार सिटी, 21 मार्च 2019। कोई व्हाट्सएप नंबर है तो भेज दो, मैं आपको दे देता हूँ। और हालचाल ही पूछते रहना भगत जी, आगे कुछ मत करना और लोगों को मत बताना, जागना मत, जगाना मत, बस हालचाल पूछते रहो। सत्साहेब। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो। सभी काल प्रेरित मूर्ख आत्माओं अर्थात मेरे परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के 90% कबाड़ भक्तों को, जिन्हें बेचना चाहें तो कबाड़ी भी फ्री में लेने से मना कर दे, ऐसे तत्व ज्ञानहीन बेबुद्धि वाले मूर्ख, चापलूस और बिन पैंदे के लोटे की तरह सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के ठोकरों में लुढ़कते रहकर गुलामी का जीवन जी रहे कायरों को पवन दास जयपुर वाले का सत्साहेब। गुरुजी कहते हैं, या तो जननी संत जने के दाता के सूर, नहीं तो रह ले बांजड़ी क्यों व्यर्थ गवावे नूर। अरे गधो, धिक्कार है तुम्हारी जवानी और इस जीवन को, और धिक्कार है उन माताओं की कोख को जिसने भक्तों के स्थान पर सपोले पैदा कर डाले, जो आज भगत के नाम पर कलंक होने के साथ साथ अपने गुरु को भी जेल में नारकीय जीवन जीने के लिए मजबूर कर रहे हैं। 2014 से पहले सतलोक आश्रम बरवाला में सत्संग करते करते वह परम संत इसलिए रोया करता था कि ये जो 24 घंटे गधे की तरह कंधे पर बंदूक लादकर मेरे आगे पीछे मंडराते रहते हैं, ये भगत नहीं, मूर्खों का टोल है। इनके सिर पर काल बैठा है। ये केवल अपनी इच्छा, तृष्णा और वासना मिटाने के लिए भक्ति की आड़ में ढोंग कर रहे हैं। और बरवाला कांड के बाद उन्हीं वासना के पुजारियों के पीछे ये लाखों की संगत भी अंधी होकर सुअर की तरह राजनीति की गंदी गलियों में नाक रगड़ रही है। इन मूर्खों को इतना भी नहीं पता, अगर तुम्हारी गुलामी और कायरता का यह सिलसिला ऐसे ही चलता रहा तो वह दिन दूर नहीं होगा जब ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट के गुंडे रक्तदान, देहदान और मायादान की तरह उसी परम संत के नकली आदेशों की आड़ में तुम्हारी औरतों और बच्चों का दान करवाकर उनका भी व्यापार करेंगे। देखो, ऊपर आंख फाड़ कर यह याचिका जो गुरुजी ने स्वयं लगाई है। उन्होंने कहा है कि मुझे 10x12 की कोठड़ी में रखा जाता है। उसी कमरे में लैट्रिन घर बना हुआ है। सफाई नहीं होने के कारण बदबू मारता है। हाथ धोने के लिए वॉश बेसिन तक नहीं है, अर्थात उसी लैट्रिन वाले पानी से हाथ धोना पड़ता है। जेल कर्मचारी मुझे प्रताड़ित करते हैं। दांत और कमर में दर्द है। आराम करने के लिए एक गद्दा तक नहीं दिया जा रहा है। अरे अंधे गधो, कहाँ जा रहा है तुम मूर्खों के पाठ और ज्योति का लाखों रुपया। तुम्हारे उन लाखों रुपयों से ये भगोड़े रंग रेलियां मनाते हैं। रंग रेलियां समझते हो ना, रंडी बाजी को कहते हैं रंग रेलियां। ये देखो, राजस्थान के स्टेट कोऑर्डिनेटर का चमचा, गंगानगर का कोऑर्डिनेटर भूरा राम, उसी के साथ बैठकर 5 स्टार होटल में खाना खा रहा है। सुंदर सुंदर लड़कियां इन्हें खाना परोस रही हैं, और अगर रात को उसी होटल में सोए होंगे तो उन्हें क्या क्या परोसा गया होगा, दास की सोच और बुद्धि से बाहर की बात है। यकीन नहीं है तो सच बनाम झूठ पुस्तक के लेखक व सतलोक आश्रम मैनेजमेंट के सारनामी बसंत सैनी रोहतक वाले को पूछ लो कि 2009 में सतलोक आश्रम बरवाड़ा में
भक्तों ने उसे कहां से नंगा उठाया था और क्यों उसे मार मार कर अधमरा कर दिया था। आजकल भिवानी आश्रम से किसी ओम प्रकाश बुक्कल की तरफ से एक संदेश भेजा जा रहा है कि हमारी 3 बहनें शेरनियों की तरह हैं। सरासर अन्याय पुस्तक लेकर संत रामपाल जी महाराज को उम्र कैद की सजा सुनाने वाले जज देशराज चालिया की कोर्ट में जाकर उसे लताड़ा और कहा कि इस पुस्तक को 1.5 करोड़ भक्तों ने अपने आंसुओं से लिखा है। धन्य है ऐसी वीरांगनाएं। अरे मंदबुद्धि प्राणी, वे 3 बहनें शेरनियां नहीं बल्कि भ्रमित बकरियां हैं। पहली बात तो जब संत रामपाल जी महाराज जी की कुल संगत ही 15 लाख से ऊपर नहीं है तो फिर 1.5 करोड़ की बार बार क्यों झूठ बोलते हो। और पुस्तकों को 1.5 करोड़ भक्तों ने नहीं बल्कि सतलोक आश्रम मैनेजमेंट के किसी ढेड इंसान ने लिखा है। दूसरी बात, जब गुरुजी को उम्र कैद की सजा हुई तो तुम्ही गद्दारों ने संगत में एक 2 पेज का पत्र जारी करके कहा था कि यह पत्र गुरुजी ने भेजा है और कहा है कि जो हुआ अच्छा हुआ, इस जज की बुद्धि जानबूझकर परमात्मा ने बदली है। अरे अंधे गधो, जब उस बेचारे जज देशराज चालिया की बुद्धि जानबूझकर परमात्मा ने बदलकर गुरुजी को उम्र कैद करवाई है तो फिर इन 3 बकरियों को हाथ में झूठी और मिलावटी पुस्तकें देकर किस लिए कोर्ट में भेजा था। और अगर तुम सही होते और ये तुम्हारी पुस्तकें सही होती तो इस पर मुद्रक का नाम लिखते, लेकिन चोरों की तरह मुद्रक की जगह लिख दिया कि सभी भक्तों ने अपने अपने प्रिंटर से निकाली है, ताकि कल को कोई आफत आ गई तो वही बेचारी भोली संगत मरे, तुम नहीं। और अगर संगत में ये 3 बहनें ही शेरनियां हैं तो क्या इशार तारीखों पर जाने वाले सब के सब गधे और गीदड़ हैं। मूर्ख संगत नहीं समझेगी, लेकिन ये दास तुम्हारी सारी घटिया राजनीति को अच्छे से समझता है। गुरुजी ने अपनी जेल बदलवाने के लिए सरकारी वकील के माध्यम से हाई कोर्ट में याचिका लगा रखी थी और इन भ्रमित बकरियों के माध्यम से इस तरह की घटिया हरकतें करवाकर तुम गद्दारों ने उस याचिका को परसों 21 मार्च 2019 को आखिर खारिज करवा ही डाला। ये तो अच्छा है जो भारत देश में संतों के लिए फांसी का प्रावधान नहीं है, वरना तुम्हारी घटिया हरकतें तो ऐसी हैं, अगर आज उस संत की जगह कोई सामान्य नागरिक होता तो कब की उन्हें फांसी लग चुकी होती। धन्य है निरंजन तेरा माया जाल। ऐसा लगता है तूने इस तत्वज्ञानी संगत को जीते जी गधा बना डाला है। हेलो। हेलो। हाँ जी। पवन दास जी बात कर रहे हैं जी? हाँ जी, हाँ जी। पवन दास जी, मैं अमरनाथ बोल रहा हूँ, जयपुर, यहाँ से निमराना से जी। सर जी कुछ वीडियोस देखी थी मैंने आपकी जी। हाँ जी, तो थोड़ा सा मुझे थोड़ा बताएंगे आपको? मुझे वीडियो तो काफी देखी है मैंने आपकी। तो आप क्या पूछना चाहते हैं वो बताओ। नहीं मतलब आपको लगता है कि मैनेजमेंट पूरी खराब है क्या? सारी खराब है, सारी खराब है, जड़ से खराब है। अच्छा। हाँ, आज से नहीं, 2014 बरवाला कांड से कई सालों पहले से खराब है। लेकिन मुझे एक नहीं मतलब आप कह रहे थे कि ये मैनेजमेंट का फॉल्ट है जिसकी वजह से रामपाल जी अंदर गए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मतलब कैसे, मेरे क्या क्या कारण है इसके लिए? गुरुजी तारीखों पे जा रहे थे, क्यों नहीं जाने दिया? भक्तों को क्यों कमांडो बना दिया? क्यों माता बहनों को बैठा दिया? क्यों वहाँ पे मीडिया के सामने बकवास कर रहे थे कि हमारी लाश के ऊपर से जाएंगे? भक्ति कर रहे थे या ड्रामा कर रहे थे? रूल को नहीं तोड़ना चाहता, आप यही कह रहे हैं ना? रूल चाहे भगवान का तोड़ो चाहे प्रशासन का तोड़ो, रूल तो रूल है। समझ गया ये तो। हाँ, अगर वो रेगुलर जाते तो शायद इशू नहीं होता बाद में। भाई चलो इश्यू भी नहीं होता, कम से कम वो 5 मौतें तो नहीं होती जिनके कारण से आज उनको उम्र कैद हुई है। हाँ जी, हाँ जी, यार मौतें तो पुलिस ने जो अटैक किया उसके कारण हुई मौतें तो, लेकिन वो बात तो वही है। नहीं, पुलिस को अटैक करने के लिए मजबूर किसने किया? भाई आप कोर्ट की तारीखों पे नहीं जाओगे। कोर्ट आपको 42 बार आपको मतलब नोटिस इश्यू कर चुका है, 42 बार, और उसके बाद भी आप कोर्ट को ठेंगा दिखा रहे हो। जब पुलिस को भेजेगा कानून व्यवस्था बनाने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर को कायम करने के लिए, और आप अपने रिश्तेदारों को बैठा दोगे अपने गेट के आगे, तो क्या पुलिस डटेगी? बात तो ठीक, बाय रूल तो आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। आज 4 साल हो गई, गुरुजी के बयान तक संगत में नहीं दिए जा रहे कि एक कम से कम एक फोटोकॉपी तो दे दो कि हमारे गुरुजी ने मतलब किसके खिलाफ बयान दिए। जी तो एज पर रूल तो ठीक ही बोल रहे हैं आप। सब बकवासबाजी, धर्म को धंधा बना दिया पूरी तरीके से, लोगों को ठग रहे हैं। दे दान, रक्तदान, मायादान, बस लूट लो, कुछ नहीं। और ये मूर्खों का टोल है, गधे हैं, संगत नहीं है, गधे हैं भगत जी। ये तत्वज्ञानी संत के दुनिया के सबसे मूर्ख शिष्य हैं।
नहीं तो भैया आप फिर जुड़े नहीं है या आप फिर अलग हो गए? मैं इन लोगों से अलग हूँ। मैं तो परमात्मा से जुड़ा हूँ। आश्रम जाते नहीं आप? कहाँ पे? सतलोक आश्रम जो है इनका। कहाँ पे सतलोक आश्रम? कहाँ? वो तो बंद पड़ा है, उसमें कौन जाएगा? और जिस आश्रम में हमारा गुरु ने हमारे लिए मिट्टी, हमारे लिए क्या मतलब उस आश्रम का? कर रहा है, जगह जगह नामदान सेंटर खोल दिए, लूटो लोगों को, बस कुछ नहीं। पाठ करवा दो, ज्योति करवा दो, लूट लो, बस। और क्या? लेकिन सारे तो नहीं ऐसे कि सारे ऐसे ही हैं? सारे के सारे हैं, कौन सही है बता दो मेरे को, एक का नाम बता दो कि ये सही है। अब आप देख लेना आप जी कितना क्या संघर्ष कर लोगे, जब आपको सच्चाई मालूम पड़ जाएगी। और अगर आप संघर्ष करोगे तो आपको गुरुद्रोही बना के साइड में बैठा देंगे। हमने सच्चाई बोली, हमारे को गुरुद्रोही कर दिया गया, और बोल रहे हैं उनको कर रहे हैं। नाम गुरु जी का, गुरु यहाँ पे भक्ति करवाने आता है, फिर गुरुद्रोही बनाने आता है। ये तो बात है। नकली ऑडियो बना दिए, नकली लेटर निकाल दो, में उल्टी भाषा लिख के बांट दो। नहीं, ये जो ऑडियो चल रही है जिसमें बोल रहा है कि ये नहीं गुरुद्रोही है, सब फर्जी है। कोई हम इनको सरेआम चैलेंज कर रहे हैं भाई, टीवी चैनलों पे आ जाओ, सरेआम आ जाओ तुम। ये साधना टीवी पे तुम सत्संग करते हो, तुम एक दिन हमारे साथ रख लो ना वहाँ पे सत्संग, मालूम पड़ेगा कौन सही और कौन झूठा है, क्या नकली है क्या असली है। क्यों नहीं आते? इनके वकील तक नहीं आते सामने, सबके सब चोर हैं, आपस में मिले हुए। भगवान किसी को नहीं चाहिए, सबको पैसा चाहिए। नहीं, वकील तो दोनों ही ऐसे लगे, वकील तो बेकार है। सारे के सारे 38 चोर हैं, लुटेरे हैं, ठग हैं, 38 के 38। इनको ये नहीं करना चाहिए था, इनको ना मतलब रूल पूरे फॉलो करने चाहिए थे भाई। पर आप परमात्मा का विधान को तोड़ेगा तो क्या होगा उसके साथ? ये होगा। आप ट्रैफिक पुलिस का विधान तोड़ोगे तो चालान होगा ही होगा। इसमें गवर्नमेंट की क्या गलती है? कोई गलती नहीं है गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट ने आपको 42 बार टाइम दिया, कोई पागल है कोई? गवर्नमेंट को कोई मतलब कीड़ा खा रहा है? अरे आप अगर 5 बार आवाज दोगे, आपका बच्चा नहीं बोलेगा तो 6ठी बार तो आप भी उसको धमका दोगे। आप क्यों नहीं आ रहे? क्या आप चोर हो? चलो भैया वीडियो डाल दीजिए जी, वीडियो उनसे बात करते बैठे बोलते। किनसे बात करना भगत जी? हमने कोई बात नहीं करेगी, हमने कोई तुरंत ही वीडियो डाली क्या? हमने तो वीडियो अभी 4 महीने से डाली है, 3.5 साल से तो हम लोग बात ही कर रहे हैं। हम लोग कोई आज से थोड़ी बोल रहे हैं इनके खिलाफ। हम तो जब से बरवाला कांड हुआ उसके 1 साल बाद से जैसे में पूरी सच्चाई का मालूम पड़ा, हम तो इनके विरुद्ध खड़े हो गए थे। हम तो इनसे कब के रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आ जाओ सामने बैठ के बातचीत कर लो। जो तुमने गलतियां की वो अपनी गलतियां सुधारो, सही तरीके से वकीलों को बोलो कि वो कानूनी प्रक्रिया शुरू करें। जब उनका मकसद ही कुछ हो रहा है तो वो क्यों आएंगे सामने, और क्यों वो करेंगे? वो उनका मकसद ही लोगों को लूटना। अगर वो कोर्ट में ऐसा ही बोल देता ना कि ये हमारी वजह से रुके थे, ये मतलब है ना। इन्होंने तो उल्टे बयान दिए कोर्ट में कि हमारे को तो कमांडो बनाने के आदेश, भक्तों को ये मतलब तारीखों पे ना जाने देने के आदेश सब संत रामपाल जी महाराज जी ने दिए थे हमारे को आदेश कि मैं कोर्ट में नहीं जाना चाहता और तुम लोग बदसूर महिलाओं को ढाल बना दो। सबके सबने पूरे के पूरे चोरों ने यही मतलब अपने बयान दे रखे हैं। और जितने भी ये नकली और पाखंडी जो अपने आप को भगत कहते हैं, जो ये लोग जेल में पड़े हुए थे, जिनको पुलिस पकड़ के ले गई थी बरवाला कांड के समय, जितने भी लोग जमानत पे बाहर आए सबके सब गुरु जी के खिलाफ बयान दे के आए। जितने भी 938 या वो कितने थे, सारे के सारे हाँ जी गुरु जी के खिलाफ। अच्छा, मतलब आप क्या बोला भाई? इनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा था, किसी के ऊपर मर्डर वाली धारा में मुकदमा था, किसी के ऊपर कोई मुकदमा था। ठीक है, तो इन्होंने अपनी जमानत के लिए अर्जियां लगा रखी थी। अब कोर्ट ने कहा भाई ठीक है, क्योंकि इनके ऊपर ऐसे मुकदमे हैं, तो कोर्ट ने इनको मतलब की एफिडेविट पे लिखवा लिया और इनके मतलब साइन करवा लिए कि भाई यदि तुम उनके खिलाफ बयान दो कि वास्तव में तुम्हारे को उन्होंने आदेश दिए थे, तुम लोग ये मतलब की इस तरीके से मतलब देशद्रोही हो, तो इन सब ने मतलब बाहर निकलने के चक्कर में इन्होंने सबने साइन किए अपने आप को बचाने के चक्कर। भाई कोर्ट जमानत कैसे देगा जब कोर्ट ने आपके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा लगा रखा है और आप जमानत पे बाहर आना चाहते हो? तो कोर्ट आपको जमानत कैसे देगा? आप अपना जुर्म स्वीकार करोगे तभी तो कोर्ट आपको जमानत देगा। इन सब ने अपने वो मतलब की जो उसने बोला कोर्ट ने, सभी लोगों ने स्वीकार किए बाहर आने के चक्कर में, और कहते हैं जेल धाम है, जेल धाम है। अरे नालायक हो, अगर जेल धाम है तो फिर तुम लोग बाहर क्यों निकले फिर उस धाम से? सब पाखंड चल रहा भाई। हाँ जी, पैसा कमाने का चक्कर है। गुरु तो जेल में बैठ के 10x12 की मतलब छोटी सी कोठड़ी में बैठा है, उसको मतलब कि गद्दा तक नहीं दिया जा रहा उसको सोने के लिए। लेटरिंग भी उसी 10x12 की कोठड़ी में है, उसके अंदर बदबू आती है, हाथ धोने के लिए वाश बेसिन नहीं है। और ये नालायक संगत का अरबों खरबों का दान लेके
बड़े बड़े होटलों में ऐश करते हैं। कमी किसी की नहीं, कमी संगत की है। गधे बन रहे हैं सारे, गधे गधे, कमाए जाओ दिए जाओ, कमाए जाओ दिए जाओ। आदेश गुरु जी का, आदेश गुरु जी का, बस ज्ञान नहीं आदेश, ज्ञान नहीं आदेश। नहीं इन्होंने तो ये तो इन्होंने घोषित किया जो 42 और ये 38 वकील क्या कर रहे थे। आज जेल में गुरु जी की नार की हालत है, नार की हालत है जो नरक में होती है, वो हालत है वहां जेल में। जाके देखो उनका शरीर, देखो उनका चेहरा देखो। खुद गुरुजी ने कोर्ट में याचिका लगाई अपने सरकारी वकील के माध्यम से, खुद लगाई कोर्ट में याचिका कि मेरे साथ ऐसे ऐसे किया जा रहा है, मेरे साथ ये जेल स्टाफ, जेल कर्मी मुझे ये प्रताड़ित करते हैं, मुझे एक 10x12 की छोटी सी कोठड़ी में रखा जाता है, मुझे बिछाने के लिए गद्दा भी नहीं दिया जाता, मेरी कमर में दर्द है, और मैं जिस 10x12 की कोठड़ी में रहता हूँ लेटरिन भी उसी में बना हुआ है, हाथ धोने के लिए बेसिन तक नहीं है, कोई साफ सफाई नहीं है, बदबू मारती है। और ये गधे रात दिन लेके हाथों में वो मिलावटी पुस्तकें दुनिया को ज्ञान बांटते फिरते हैं। इन निकम्मों को खुद को ज्ञान नहीं है कि तुम लोगों को कैसे मूर्ख बनाया जा रहा है। अगर ऐसी हालत रही तो इनके बच्चों को बिकवा देंगे, इनकी औरतों का, इनका बच्चों का व्यापार करेंगे मैनेजमेंट वाले आने वाले समय में, जैसे आज इनके दान का, इनके रक्त दान का और इनके देह दान का व्यापार कर रहे हैं। तो ठीक, इससे क्या है कि वो जो पंथ है उसकी बेइज्जती निकाल देते तो बोल तो आप बात तो ठीक है भाई, बोलेंगे भाई, सच्चाई है, सच्चाई के लिए बोलेंगे। बाप हमारा जेल में, कोई पड़ोसी जेल में नहीं है, और अगर पड़ोसी भी अगर अच्छा इंसान है तो एक जो मानव होगा, जो इंसानियत का नाते, वो भी सच्चाई के लिए आवाज उठाएगा। ये तो हमारा बाप है, हमारा मतलब परम बाप है, इन्हें हमारे को जीना सिखाया भाई। हमारे को क्या होगा, 2-4 को मार देंगे और क्या होगा इससे ज्यादा, फिर क्या हो जाएगा? क्या और नहीं है संगत में पीछे? इससे बड़ी बेइज्जती नहीं कि हमारा बाप जेल में बैठा है, इससे बड़ी कोई बेइज्जती नहीं है। और सच्चाई बताने के लिए भाई साहब गंदगी में उतरना पड़ता है। आप किसी को हकीकत नहीं बताओगे तो सामने वाला फिर परिचित कैसे होगा? फिर वो तो अंधेरे में रहेगा। हाँ जी, बहुत बड़ी नहीं, बहुत बड़ी गलती की है। और जो लोग आज आंखों पे पट्टी बांध के जो अंधेरे में घूम रहे हैं ना, रोएंगे आने वाले समय में। वो गधे कुत्ते बनने के अलावा कोई विचार नहीं है। ये सोच रहे हैं हमने नाम ले रखा है, तत्व ज्ञान ले रखा है, मोक्ष मिल जाएगा। ऐसे मोक्ष नहीं मिलता है। ऐसे मोक्ष मिलता तो ये लोग कब का खाली हो जाता। ये गधे कुत्ते सूअर बन के डोल रहे हैं ना, ये तुम्हारे जैसे लोग घूम रहे हैं जिन्होंने नाम ले लिया, उसके बाद में आंखों पे बांध के पट्टी लेके पुस्तकें हाथों में दुनिया को ज्ञान बांटो, खुद अंधेरे में रहो। परमात्मा कहते हैं ना, पंडित और मसालची दोनों सूझे नहीं, औरों को कर चलना रहे आप अंधेरे माई। ये हालत है इन लोगों की। लकीर के फकीर हैं, लकीर के फकीर। बहुत बार होते हैं। हाँ जी, 42 बार, 40 नहीं 42 बार कोर्ट की अवमानना करवाई है। चाहते क्या थे? चाहते ये थे कि इनको जेल हो जाए। उनका भाई है पूरे इस पूरे मैनेजमेंट का सरगना, गुंडा है, वो माफिया है। पहले हरियाणा पुलिस में डीजी का ड्राइवर था, सारी कानूनी प्रक्रिया से वो परिचित है। मकसद यही था कि इसको ठुकवा दूं जेल के अंदर, खुद जोमल के बाबा बन के बैठ जाऊं। पैसों के लिए किसने क्या नहीं किया दुनिया में? औरंगजेब ने अपने बाप को जेल में ठोक दिया था। क्या भाई पैसे के लिए मतलब मर्डर नहीं कर देता? जमीन के एक फुट के लिए लोग मार देते हैं अपने परिवार वालों को। ये तो संपत्ति थी। यहाँ तो 2012 में उसने पूरे आश्रम को अपने नाम करवा लिया था, गुरुजी के नकली साइन और नकली फोटो लगा के। वो सरकारी फाइल हमारे पास पड़ी हुई है पूरी। 2010 में उसने राष्ट्रीय समाज सेवा समिति बना के अपना पूरा संगठन तैयार कर लिया। महाराज जी के दोनों लड़कों को अपने जाल में ले लिया, उनको भी उस समिति का मतलब प्रधान बना दिया। खूब पैसा देता था, खूब दोनों के दोनों लौंडे जो मतलब अपनी ऐशबाजी करते थे। उनको बाप से क्या लेना देना था? उन्होंने कब बाप को गुरु माना, कब उन्होंने बाप को भगवान माना? बेटी है, पत्नी है, दोनों मतलब झूठों का साथ दे रही है, उनको कोई सच्चाई से लेना देना नहीं है। भगत उनको पैसा दे रहे हैं, बेचारे भोले, वो अपना जीवन जी रही है आराम से, मजे से। भगोड़े बन के घूम रहे हैं लोग। अरे तुम भगत हो, नालायक हो, तुम काहे के भगत हो? तुम भगत कभी भगोड़ा बन के घूमेगा क्या? अरे भगत होता है सच्चा। भगत पे अगर झूठा भी इल्जाम लगेगा तो पुलिस के आगे चोरों की तरह नहीं भगता। और वो कहता है मैं गुरुजी का भाई हूँ, एक कहता है मैं गुरुजी का जवाई हूँ, एक कहता है मैं गुरुजी का बेटा हूँ। और नालायक भगोड़े चोर बन के घूम रहे हैं 4 साल से, संगत को लूट रहे हैं, सो आराम कर रहे हैं, उनकी तनख्वाहें बंधी हुई है। तुम हमारे जवाई हो जो हम तुम लोगों को ये तनख्वाहें देंगे 12-12 हजार रुपए। कमाओ, खाओ, निकम्मो, अट्टे कट्टे रहे तुम। ये हो रहा है भाई साहब संगत में।
दुख होता है भाई साहब, क्योंकि जीवन कोई ज्यादा बड़ा नहीं है, ये जीवन बहुत थोड़ा सा जीवन है। ये आपकी फीलिंग तो मैं समझ रहा हूँ, फीलिंग जो होती है ना, फीलिंग होती है, अगर किसी की फीलिंग है तो क्या कर सकते हैं भाई साहब। इसके अलावा हमारे पास तो हमारे घर चलाने के लिए पैसे नहीं है, बच्चों की फीस ड्यू पड़ी है, मकान किराया ड्यू पड़ा है, राशन का ड्यू पड़ा है। लोग कहते हैं तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, निकम्मो कहाँ से करें हम 2 आदमी, हम क्या करें, हम बताओ। केस लड़ने के लिए लाखों रुपया चाहिए, हजारों लोगों का समर्थन चाहिए, 2 लोग सामने आते नहीं, उल्टा इल्जाम लगाते हैं तुम लोग पैसा खा रहे हो, और फिर कहते हैं तुम गुरुजी के लिए क्या कर रहे हो, डूब के मर जाना चाहिए। ऐसे सवाल करने वाले लोगों को गुरु बना लिया। ये दोनों बाकी चलो, बाकी हो सकता है आपकी बहुत सारी बातें करता हूँ, पर एक बात आपकी ठीक है, जिनको उस टाइम जाना चाहिए था कोर्ट में लॉ तो फॉलो करने चाहिए था उनको। भाई साहब हमारी सारी बातें सही है, अगर एक भी बात झूठ निकल जाए तो हम चीज कटवा लेंगे। हम इनको चैलेंज कर रहे हैं सारे, हम आ जाओ टीवी चैनलों पे, आ जाओ डिबेट पे, आ जाओ मीडिया के सामने, चोरों की तरह भग रहे हैं इनके बड़े बड़े नामी गिरामी वकील भी, खुद तो भगड़े हैं सामने, कहाँ से आएंगे। भैया मैं आपको सच बताऊं, मैंने कोई नाम दीक्षा नहीं दी हुई है। हेलो जी मैंने भैया कोई नाम दीक्षा नहीं दी हुई है। नहीं वो बात आपकी सही है भाई साहब, लेकिन आपने ज्ञान सुना होगा, ज्ञान आपको अच्छा लगा होगा, लेने की आपकी इच्छा होगी। तो भैया टीवी पे 2-4 बार सुना है, मैं आपको सच बता। भाई साहब ज्ञान सच्चा है, गुरु सच्चा है, परमात्मा सच्चा है, लेकिन क्या करे, गुरु केवल ज्ञान दे सकता है, जबरदस्ती गले में लाठी नहीं देगा। ज्ञान में कोई कमी निकाल दो, गुरु में कोई कमी निकाल दो, उन्होंने कोई गलती की हो तो उसमें कोई कमी निकाल दो, उनकी रहनी करनी में कोई कमी निकाल दो, बरवाड़ा आश्रम में रहते सहते उन्होंने जो मतलब सत्संग कहे, जो पुस्तकें लिखी, उनमें कोई कमी निकाल दो। ये सारी कमियां बरवाला कांड के बाद ही क्यों हो रही है? मनमाने आदेश चला रहे हैं, गुरु को जेल में बैठा दिया, बाहर लूटो उनके नाम से, पता है कि भगत तो गुरु के आदेश पे लूटेगा। काल भगवान ने नहीं कहा था भाई साहब, कबीर सागर में नहीं लिखा हुआ क्या, गुरुजी ने पढ़ाया था ना। काल ने कहा था कि जाओ जोग जी संसारा, जीव न माना कहा तुम्हारा, तुम्हारी ओट ले वाद बढ़ाऊं, या विद जीवों को भटकाऊं, कि नाम तो लूंगा तेरा कबीर 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 और सारा ज्ञान दूंगा उल्टा। तो ये हो रहा है वर्तमान में, ये सोच रहे हैं, ये भगत सोच रहे हैं कि ये दूसरे पंथों वालों के लिए, अरे निकम्मो तुम्हारे ऊपर चाल चलेगा वो, क्योंकि ये असली पंथ है, यहाँ पे असली ज्ञान असली गुरु है, उनको क्यों छेड़ेगा? क्योंकि वो तो ऑलरेडी वो तो काल की प्रीति में सारे पंथ और सारे संत, तुमको छेड़ेगा, तुमको मारेगा, क्योंकि तुम असली गुरु की शरण में हो, यहाँ से तुम्हारा मोक्ष हो सकता है, इसलिए तुम्हारे को भ्रमित करेगा। और ये काल एजेंट बना कि सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वाले उनके भाई बंधु, उनकी औरत को, उनकी बेटा बेटियों को भेज दिया काल ने, बना दिया संगत का हिंडोला, और लोग बन रहे हैं अच्छे खासे 50-50, 60-60 साल के मूर्ख है, जो अपना आपको कहते हैं कि मैं टीचर से रिटायरमेंट हूं, मैं अध्यापक से रिटायरमेंट हूं, मैं वहां से पुलिस से रिटायरमेंट हूं, मैं मतलब डीजी से रिटायरमेंट हूं। गधे हैं सारे के सारे, कोई डीजी से रिटायरमेंट नहीं है, 2 कौड़ी का ज्ञान नहीं है। नहीं भैया, लेकिन एक बात और भी, अगर ऐसा था तो मतलब 42 साल हुआ तो रामपाल जी ने बोला नहीं कि मुझे कोर्ट में जाना है। भाई साहब उनको ये कह दिया गया, हमने हाजिरी माफी करवा ली, हमने हाजिरी माफी करवा ली, हमने हाजिरी माफी करवा ली। झूठ बोलते रहे। हाँ जी झूठ बोलते रहे, हमने मेडिकल पेश कर दिया कि आप जी बीमार हो, हमने आपका बीमारी का मेडिकल पेश कर दिया, हमने वहां से हाजिरी माफी करवा ली है। अच्छा मूर्ख बनाते रहे भाई। संत जी कहाँ गए बताओ? संत जी गए नहीं कभी बाहर आश्रम से? कभी आपने सुना कि संत रामपाल जी महाराज जी ने जो अमल की वहां पे, आज उनका सत्संग है, आज उनका सत्संग वहां पे है, सतलोक आश्रम बरवाड़ा के अलावा कहीं उन्होंने कोई सत्संग किया ही नहीं, उनको इस प्रीति के अंदर रखा गया। बाहर उनको अब महाराज जी थोड़े मल के दान गिनेंगे, महाराज जी थोड़े मल की बाहर की स्थितियों से वो होंगे, परिचित होंगे। लेकिन भैया जो वीडियो दिखा, जो ऑडियो दिखा रहे हैं कि संत उन्होंने बोला कि नहीं ये बकवास कर रहे हैं, वो जो वीडियो चली नकली वीडियो क्या? ऑडियो है वो, वीडियो नहीं है। ये लोग कहते हैं कि जेल से ऑडियो आ रही है, ये सरासर नकली है भाई साहब। अच्छा। अरे जब हमारे गुरुजी खुद वीडियो में बोल रहे हैं, जब बरवाला कांड के बाद वो पुलिस के साथ में गए तो वहां पे मीडिया आ गई, मीडिया ने उनको पूछा कि महाराज जी ये जो 6 लोग मरे हैं आपको कोई अफसोस है? बोला बहुत अफसोस है। तो बोला आपने बोले इतने गुंडे खड़े कर दिए वहां पे, तो गुरुजी ने कहा कि मेरे गुंडे नहीं थे, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के थे। तो मीडिया ने कहा कि समिति बाबा आपकी तो है, तो उन्होंने कहा कि नहीं समिति मेरी नहीं है, मुझे भी रोक के रखा हुआ था। साफ साफ बोला गुरुजी ने, वीडियो में बोला है। ये तो न्यूज चैनल में बोला कि मुझे भी रोक के रखा उन्होंने। तो जब वो वीडियो में बोल रहे हैं लोग उसको नहीं मान रहे, ये निकम्मे, ये नालायक कहते हैं, हम उनके भगत हैं। जो गुरुजी वीडियो में बोल रहे हैं उसको नहीं मान रहे और एक नकली ऑडियो पे यकीन कर रहे हैं। नहीं सही बोल रहे। ये तो एबीपी न्यूज पे है, एबीपी न्यूज पे बोला भाई इन्होंने मुझे रोक के रखा। वो हमारे पास सारी वीडियो पड़ी भाई साहब, हम लोग भेज रहे हैं संगत में।
अब देखो आपने अभी तक नाम भी नहीं लिया और आप इतना सब कुछ आप जी समझ पा रहे हो। आप हो परमात्मा के बच्चे, आप हो बल्कि भगत बनने के लायक। नहीं मैंने तो भैया नाम नहीं लिया। मैंने एक्चुअली मैं सारे संतों की एक्चुअली मैं सबको एनालाइज करते मतलब देखता रहता हूँ मैं सबको। अच्छी बात है भाई साहब, लेना भी मत, पहले ज्ञान समझो पूरा अच्छी तरीके से, हर चीज को देखो, सोचो, परखो, बिल्कुल उसके बाद में। नहीं चलो तो ऐसा होता है, इनसे ना बेइज्जती होती है, मतलब वीडियो डांस उड़ा तो सारी अगर आप मतलब वीडियो बनता होता है उसके बाद मतलब एक्चुअली उसको दुनिया देखती है उनको नहीं। दुनिया को भाई साहब हमें दिखाना है, हमें जानबूझ के दिखाना है, हम लोग इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी कोई मतलब 10-20 लाख के लिए थोड़ी आए, वो तो पूरी दुनिया के लिए आए। वो परमपिता है, वो जगत गुरु है, वो तो सबको पार करेगा। अब आज लोग उसको गुंडा समझ रहे हैं, आज उनको आतंकवादी समझ रहे हैं, आज उनको देशद्रोही लोग समझ रहे हैं, उनके ऊपर मुकदमे लगे हुए हैं, तो लोगों के सामने सच्चाई फिर आएगी कैसे? लोग कैसे समझेंगे कि ये गलती किसकी है? ये वीडियो जाएंगे, सच्चाई जाएगी, तभी तो लोगों को मालूम पड़ेगा भाई साहब वो सबका पिता है। लेकिन लोगों को मालूम नहीं, बेचारों को ज्ञान क्या होता है, भक्ति क्या होती है, संत रामपाल जी महाराज कौन है। जब उनको मालूम पड़ेगा कि हमारा बाप तो ये आया हुआ है, ज्ञान तो ज्ञान है भाई साहब, ये तो शिखर में जाएगा। कबीर साहिब जी का वचन है 1000 साल तक ये मार्ग चलेगा। ये चाहे सारे भगत चाहे कुएं में कूद जाओ, चाहे अपनी कमर पे पत्थर बांध के, तो भी उसका समर्थ का वचन है, वो फेल नहीं होगा। वो तो गधे को मानव जीवन दे के उससे भक्ति करवा लेगा, उसको सतलोक पहुंचा देगा भाई साहब। अगर हम नहीं जाना चाह रहे तो हम गधे बन जाएंगे उनकी जगह। उसका मार्ग चलेगा, ना कोई रोक पाया ना कोई रोक पाएगा। जब काल की औकात नहीं है तो इन 2 कौड़ी के जीव की क्या औकात है। लेकिन वो जेल में बैठ के यही देख रहा है कि ये लाखों का टोल कितना मूर्ख बन सकता है, और जो मेरे आसपास रहा करते थे ये नालायक निकम्मे ये गधे, ये कितनी नीचता की हदें पार कर सकते हैं। मुझे याद आ गया, अब ये भी न्यूज़ में बोला था एक बार कि इन्होंने मुझे रोक के रखा है, ऐसा तो बोला था। ये तो हाँ जी सत्य भाई साहब। चलो बड़े भाई, अभी दास थोड़ी सेवा में लग रहा है, परमात्मा एक वीडियो बनवा रहे हैं, फिर कभी मालिक ने चाहा तो फिर होंगी बातें, है ना जी। हाँ सत्य है जी।